तो आखिरकार दोस्तों फोटो आ ही गया, यानी जो फोटो को लेके हम लास्ट 4 सालों से इतना इंतजार कर रहे थे वो फोटो आ ही गया। सुशांत सिंह राजपूत की केस में तो कितने सारे फोटो हमारे पास था, कितने सारे फोटोज सीबीआई को दिया गया था, पर दिशा सालियन की एक ऐसा सिंगल फोटो हमारे पास नहीं था जिस फोटो के जरिए हम ये देख सकते कि अल्टीमेटली उस समय पे दिशा सालियन की चेहरे की कंडीशन कैसा था। पर वो फोटो हमारे सामने आ ही चुका है और जिस फोटो को लेके ना जाने आज के दिन में लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है और होना भी चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद जो मिला वो फोटो कई सारे क्वेश्चंस की आंसर हमारे सामने रख देगा। पर मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता, मैं जानना चाहता कि वो फोटो 4 साल से था कहां पर। वो फोटो ये 4.7 ईयर्स 4 साल 7 महीने तक किसकी लॉकर में था? कोई राजनीतिक नेता के पास था, या फिर किसी पुलिस के पास था, या फिर फैमिली वालों के पास था? अगर किसी के पास था, अगर वो फोटो 4 साल 7 महीने बाद जाके सामने आ सकते हैं, तो फिर वो फोटो 4 साल 7 महीने पहले क्यों नहीं हमारे सामने रखा गया? दिशा सालियन की जो फोटो हमारे सामने आया है, वो फोटो देखने के बाद एक बच्चा भी ये आराम से कह देगा कि 14 माले के बिल्डिंग के ऊपर से गिरने के बाद एक व्यक्ति की जो हालत होता है, ये फोटो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, टोपी तो हमें कंफर्म पहनाया गया था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 14 माले की बिल्डिंग के ऊपर से गिरने के बाद कोई भी इंसान का फेशियल जो एक्सप्रेशन है या फिर अपनी जो चेहरा है वो कुछ अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पर दिशा सालियन की फोटो देखकर आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि दिशा सालियन 14 माले की बिल्डिंग के ऊपर से गिर गई थी। तो उनकी ये जो चेहरा है वो बहुत कुछ हम लोगों को आंसर दे रहा है। अब सवाल है कि ये 4 साल 7 महीने पहले ये फोटो को क्यों हमारे सामने नहीं लेके आया गया? तो मेरा एक बड़े भैया है जिससे मैं बातें करता हूं अक्सर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आयुष्मान, हिंदू धर्म में हमारे पास एक रीति रिवाज होते हैं कि कोई भी अगर मर जाते हैं, किसी का अगर देहांत हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, शमशान में जाके उसका एक लास्ट फोटो रख देते हैं स्मृति के हिसाब से। दिशा सालियन की भी तो ऐसे बहुत सारे फोटो होंगे, तो वो फोटो कहां थे? क्यों उस टाइम पे वो फोटो को हमारे सामने नहीं लेके आया गया? क्या रीजन यही है कि आज 4 साल 7 महीने बाद जो हम देख पा रहे हैं कि नहीं, ये फोटो ये क्लियरली कह दे रहा है कि मैं तो 14 माले बिल्डिंग के ऊपर से नहीं गिरा था, मेरा जो मौत है वो कुछ दूसरे रीजन की वजह से है। वो रीजन क्या है, वो तो सीबीआई या फिर पुलिस को ही ढूंढना होगा। अब सवाल इस जगह पे है कि क्यों जानबूझकर इस फोटो को दबा के रख दिया गया था? ये फोटो किसके पास था? क्या जैसे कि मैंने अभी अभी कहा किसी पुलिस वाले की लॉकर में था, या फिर किसी मिनिस्टर की पेन ड्राइव के अंदर था, या फिर किसी मिनिस्टर की फाइल के अंदर था, या फिर दिशा सालियन की पेरेंट के अंदर था, पर धमकी के चलते वो नहीं निकल पा रहे थे वो लोग। ये फोटो कई सारे आंसर हमें दे जाते हैं। अब सवाल ये जगह पे है कि ये फोटो आने के बाद, इतने सारे कुछ देखने के बाद, क्या अभी भी हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो न्याय की प्रक्रिया है, वो आदित्य ठाकरे को चार्ज नहीं करेंगे? वो लोग आदित्य ठाकरे को नहीं पूछेंगे? इतने सब कुछ देखने के बाद दिशा सालियन की पेरेंट्स की जो स्टेटमेंट है वो लेने के बाद भी क्या आदित्य ठाकरे के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा नहीं बढ़ेगा? क्या ये साबित कोर्ट नहीं कर पाएंगे कि आदित्य ठाकरे ही था दिशा सालियन की मौत के पीछे, और दिशा के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे भी यही आदित्य ठाकरे का हाथ था? क्या ये प्रमाण करना बहुत बड़ी कोई बात है? अब देखने वाली बात इस जगह पे भी है दोस्तों कि क्या ये फोटो सिर्फ और सिर्फ आज 4 साल बाद जो रिलीज किया गया है, वो सिर्फ क्या ये मकसद के लिए रिलीज किया गया है कि आप लोग देखो दिशा सालियन की लास्ट फोटो, या फिर ये फोटो रिलीज करने के पीछे दूसरा एक वजह भी है, जो वजह मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जो कि आपको गेस करना होगा, क्योंकि वो वजह एक बहुत बड़ा वजह है, वो वजह कुछ और ही है। तो हो सकता है कि दूसरा कोई वजह से भी वो फोटो को आज बाहर किया गया हो, क्योंकि कोई पॉलिटिकल लीडर के पास अगर ये फोटो इतने दिनों से अगर होता, तो वो ये फोटो को अब जो निकाला है ना, ये एकदम सही समय पे
सही वार किया है इस फोटो के द्वारा, इतना तो मैं आपको हिंट दे सकता हूं। तो दोस्तों इसके रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है कि क्या दिशा सालियन की यह फोटो अब मदद करेगा आदित्य ठाकरे को जेल की हवा खाने के लिए? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।